अयि भो मित्राणि, नमो नमः। इस समय मैं पुनः अग्रिम अलंकार के साथ उपस्थित हूँ। आइए, यह अलंकार आप सभी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है। यह अलंकार दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार का बड़ा महत्व है। इसका लक्षण है चेद बिंब प्रतिबिंबत्वम दृष्टांत तदलंकृते स्यान्मल्ल प्रतिमल्लत्वे संग्रामोद्दामहं कृतिः। चेद्बिंब प्रतिबिंबत्वं दृष्टांत तदलंकृते। तो दृष्टांत अलंकार का है दृष्टम अवगतम अंतः अंतस्थम उपमान स्वरूपम यस्मिन सदृष्टान्तः। यदि उपमान तथा उपमेय वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है तब वहां दृष्टांत अलंकार होता है। उपमेय के समान धर्म वाले उपमान का जहां बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाया जाए, अर्थात अंतः रहस्य जिसका दिख रहा है, वही दृष्टांत है। दृष्टांत में धर्मों के साथ तुलना करके धर्मी को संतुलित करते हैं। उपमावाचक इव आदि शब्द यहाँ नहीं होते। यही अलंकार में, यही इस दृष्टांत अलंकार में रहस्य है। ये जो चेत बिंब प्रतिबिंबत्व दृष्टांत त्वदलंकृते स्यान्मल्ल प्रतिमल्लत्वे संग्रामोद्दामहं कृतिः, यह जो उदाहरण लक्षण जो दिया है, कवि ने इसके पूर्वार्ध में लक्षण दिया है और उत्तरार्ध में उसका उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिया है। क्योंकि कवि दृष्टांत अलंकार से ही दृष्टांत अलंकार का लक्षण कर रहा है। वह महापंडित है, अतः उसे तो इसमें बड़ा आनंद मिल रहा है, पर पढ़ने वाले को थोड़ी दिक्कत होती है। यदि वह थोड़ा ध्यान अपना एकाग्र कर दे तो उसे भी आनंद आ जाए। देखिए यहाँ, यदि बिंब प्रतिबिंब भाव हो गया, वाक्यार्थों का यदि बिंब प्रतिबिंब भाव हो गया तो दृष्टांतालंकृति काव्य में हो गई। यहाँ देखिए, मल्ल प्रतिमल्लता यदि हो गई तो संग्राम अर्थात उद्दाम हुंकृति, उद्दाम हुंकार ध्वनि स्वतः हो गई। यही तो पूर्वार्ध उत्तरार्ध रूप में लक्षण उदाहरण दोनों लिखित होने से लक्षण उदाहरण हो गए। तो यहाँ मल्ल प्रतिमल्ल जब हुए तो अपने आप संग्राम ध्वनि, जो भी चीत्कार आदि जो भी ध्वनि होनी थी वो अपने आप हो जाएगी। यदि मल्ल प्रतिमल्ल है तो घूंसे बजेंगे, फिर तो अपने आप संग्रामोद्दाम कृति हो गई। तो ये दृष्टांत, जब मल्ल योद्धा अखाड़े में है या युद्ध में है, जब वो लड़ने पर उतर गए, युद्ध आरंभ हो गया, तो अपने आप संग्राम उद्दाम हुंकार ध्वनि, संग्रामोद्दाम हुंकृति अपने आप हो जाती है। तो जब मल्ल प्रतिमल्ल जहां होगा तो फिर वहां अपने आप ही उद्दाम हुंकार ध्वनि हो ही जाएगी। अग्रिम उदाहरण भी देख लीजिए। दृष्टान्तश्चेन् भवन्मूर्ति, दृष्टान्तश्चेद् भवन्मूर्ति तन्मृष्टा दैव दुर्लिपिः जाता चेत् प्राक् प्रभाभानो तर्हि याता विभावरी। हे भगवान, आपकी मूर्ति अंतःकरण में यदि उपस्थित हो गई, विराज गई, तो मेरे जीवन की दुर्भाग्य रेखा मिट गई। सूर्य की प्रभा पूर्व दिशा में यदि उदित हो गई तो रात्रि चली गई। यहाँ भगवान की मूर्ति के दर्शन से दुर्भाग्य की रेखा नाश, रेखा का विनाश बिंब है, तो सूर्य प्रभा के प्रकाश से रात्रि का प्रतिबिंब है। अतः यहाँ दृष्टांत अलंकार है। इस प्रकार इस प्रस्तुति के साथ ही मैं विदा लेता हूं। सर्वेभ्यो नमो नमः।